आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको जीए फंड आर में जो विभिन्न जीए दिए गए हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे साथियों। ठीक है साथियों, इसकी ऑब्जेक्टिव पुस्तिका हमारी वर्षिका एकेडमी पे आपको मिल जाएगी। ठीक है साथियों, जो प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हो। जीएफआर के नियम 11 के अनुसार लेखा शीर्षवार वियोग पर नियंत्रण रखने के लिए कौन से जीए प्रपत्र में एक रजिस्टर रखा जाएगा। ठीक है, GA4, GA1, GA3, GA2। तो साथियों इसमें आंसर होगा GA1 में क्या रखा जाएगा, लेखा शीर्षवार वेब पर जो नियंत्रण रखने का एक प्रपत्र रजिस्टर होगा वो रखा जाएगा। नियंत्रण अधिकारी को मासिक देयता विवरण प्राप्त कर माह के अंत तक के बकाया देयताओं का उल्लेख किया जाना चाहिए। यह कौन से जीए में उल्लेख किया गया है? GA1, GA3, GA4, GA2। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा GA2 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, नियंत्रण अधिकारी को GA2 में मासिक देयताओं का विवरण रखना चाहिए जिसमें उस माह के अंत तक के बकाया देयताओं को दिखाया जाना चाहिए। तो यह GFR के कौन से नियम दिया गया? 11(2) में, 10(2) में, 11(3) में, 10(3) में। आंसर आएगा साथियों 11(2) में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, महालेखाकार से पुनः मिलान करने कार्यालय अध्यक्ष अपने राजस्व और व्यय का पुनः मिलान IFM में अभिलिखित संबंधित कोषागार उप कोषागार के आंकड़ों से करेंगे। इसका उल्लेख कौन से जीए प्रपत्र में दिया गया? GA3, 4, 5 या सभी में? तो साथियों इसमें आंसर होगा आपका सभी में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, GFR के नियम 20 के अनुसार दुर्विनियोग आदि के लिए प्रत्येक कार्यालय में एक रजिस्टर जीए प्रपत्र में रखा जाएगा। इसे निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना होगा। यह जीए प्रपत्र कौन सा है? 4, 7, 9, 8। ठीक है साथियों, इसमें आपका आंसर आएगा GA7 है। कोषागार में जमा कराई गई समस्त प्राप्तियों या अन्य प्रकार से लेखबद्ध की गई राशि को कौन से जीए प्रपत्र में दर्शाया जाएगा? GA9 में, GA6 में, GA8 में, GA7 में। साथियों इसमें आपका आंसर होगा GA8। ठीक है, राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में कोई त्रुटियां पाए जाने पर उनको शुद्ध लेखांकन जीए प्रपत्र में किया जाएगा। यह कौन सा होगा? ये 13, GA11, GA12, GA10। आंसर होगा GA10। राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसको शुद्ध करके GA10 के तहत कैसे भिजवाया जाएगा? कोषागार द्वारा महालेखाकार को, वित्त विभाग द्वारा महालेखाकार को, विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग को, कोषागार द्वारा प्रशासनिक विभाग को। साथियों इसमें आंसर होगा कोषागार द्वारा महालेखाकार को। राजस्व प्राप्ति के वर्गीकरण में त्रुटियों को शुद्धि कराने हेतु GA10 में विभागीय अधिकारी द्वारा कोषाधिकारी के माध्यम से किसको भिजवाया जाता है? विभागाध्यक्ष को, महालेखाकार को, वित्त विभाग को या सभी को? आंसर होगा महालेखाकार को। अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त प्रपत्र GA8 के आधार पर नियंत्रण अधिकारी किसके लेखों से मिलान करता है? वित्त विभाग से, निदेशन विभाग से, महालेखाकार से, निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग से। आंसर होगा साथियों महालेखाकार से। विभागाध्यक्ष अपने नियंत्रणाधीन राजस्व के संग्रह की प्रगति के बारे में तथा बजट अनुमानों की तुलना में ऐसे संग्रह में महत्वपूर्ण अंतरों के बारे में पूर्ण सूचना वित्त विभाग को कौन से जीए प्रपत्र में देगा? GA13 और 9, GA14 और 10, GA13 और 10, GA14 और 9। आंसर आएगा साथियों GA13 और 9। सरकारी धनराशि कोषागार में जमा कराने का कौन सा प्रपत्र होगा? 15, 18, 16 या 14? साथियों आपका आंसर होगा 15। ठीक है, राजस्व की माफ़ी एवं राजस्व के क्लेमों के परित्यजन का विभागाध्यक्ष द्वारा हर वर्ष 1 जून को विवरण महालेखाकार को कौन से जीए प्रपत्र में भेजा जाएगा? 15, 17, 11, 18? साथियों आंसर होगा GA11 में। राजस्व की माफ़ी एवं राजस्व के क्लेमों के परित्यजन का विभागाध्यक्ष द्वारा हर वर्ष 1 जून को विवरण महालेखाकार को कौन से जीए प्रपत्र 11 में भेजा जाएगा? इसका उल्लेख किया गया है कौन से नियम में किया गया? नियम 39, नियम 38, नियम 36, नियम 14। आंसर होगा साथियों नियम 39 में।
राजस्व की माफ़ी एवं राजस्व के कलमों के परित्यजन का विभागाध्यक्ष द्वारा हर वर्ष 1 जून को विवरण महालेखाकार को जीए प्रपत्र 11 में भेजा जाएगा। 500 रुपये से कम का विवरण का उल्लेख नहीं किया जाएगा। यह कौन से नियम में दिया गया है? नियम 39 के 2 में, नियम 39 के 3 में, नियम 39 के 1 में, नियम 39 के 4 में। तो साथियों आपका आंसर होगा नियम 39 के 2 में इसका उल्लेख किया गया है। जीए 12 प्रारूप में दिया गया है बिल रजिस्टर का प्रारूप, चेक प्राप्ति की रसीद का प्रारूप, केसबुक का प्रारूप, कोषागार बिलों का प्रारूप। साथ ही इसमें आपका आंसर होगा ब। चेक प्राप्ति की रसीद का प्रारूप जीए 12 में है। जब चेक प्रस्तुत किया जाए तब प्रथम बार एक रसीद दी जाएगी, जो कि कौन से जीए प्रपत्र में होगी? 11, 12, 14, 15। आंसर होगा ब, जीए 12 में। ठीक है। रसीद बुकों का प्रारूप के संबंध में सही है। शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य विभाग के लिए जीए 13, शिक्षा विभाग के लिए जीए 14। सामान्य रूप से रसीद बुकों का प्रारूप जीए 13, चेक प्राप्तियों के लिए प्राप्ति रसीद का उल्लेख जीए 12 में किया गया। इस प्रकार अलग अलग ऑप्शन है अ, ब, स और द। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा कौन सा? द। 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये सही है आपस में। ठीक है। सामान्य रूप से रसीद बुकों का प्रारूप कौन से जीए प्रपत्र में दिया गया है? रसीद बुक का प्रारूप 15, 12, 16 या 13 सामान्य रूप से। तो आपको आंसर देना द, जीए 13 में। शिक्षा विभाग के लिए रसीद बुक का प्रारूप कौन से जीए प्रपत्र में दिया गया? 12, 16, 14, 11। तो साथियों आपका आंसर देना स, जीए 14 में दिया गया। कैश बुक कौन से जीए प्रपत्र में रखी जाती है? 15, 19, 16, 18। सही आंसर होगा जीए 16 में रखी जाती है। सामान्य रोकड़ बही कौन से जीए प्रपत्र में रखी जाती है? 12, 17, 13, 16। आंसर होगा साथियों द, जीए 16 में रखी जाती है। मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट आदि के लिए कौन से जीए प्रपत्र में रिकॉर्ड रखा जाता है? 16, 18, 15, 13। आंसर होगा जीए 18। गैर सरकारी राशि अथवा व्यक्ति जमा / पीढ़ी खाते के रूप में जमा राशि का उल्लेख कौन से जीए प्रपत्र में रिकॉर्ड में रखा जाता है? 19, 15, 17, 18। साथ ही इसमें आपका आंसर होगा स, जीए 17 में। डुप्लीकेट चाबियों का रजिस्टर कौन से जीए प्रपत्र में रखा जाएगा? 18, 20, 16, 19। आंसर आएगा द, जीए 19। मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट द्वारा किए गए भुगतानों के लिए एक रजिस्टर प्रपत्र जीए में रखा जाएगा? जीए 24, जीए 21, जीए 23, जीए 25। आंसर है ब, जीए 21। बिल पंजिका कौन से नियम में एम किस जीए प्रपत्र में रखी जाएगी? 84, जीए 21, नियम 83, जीए 19, नियम 84, जीए 19, नियम 83, जीए 21। आंसर होगा ब, नियम 83, जीए 19। कार्यालय अध्यक्ष बिल प्रेषण पंजिका कौन से जीए प्रपत्र में संधारित करेगा? जीए प्रपत्र 25, जीए प्रपत्र 23, जीए प्रपत्र 21, जीए प्रपत्र 24। साथियों इसमें आंसर होगा द, जीए प्रपत्र 24 में। कोषागार द्वारा पारित किए गए सभी चेक भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक में भेजे जाने से पूर्व प्रपत्र जीए में बिलों के नगद भुगतान की निगरानी पंजिका में दर्ज किए जाएंगे। यह कौन सा जीए प्रपत्र होगा? जीए 25, जीए 23, जीए 22, जीए 24। साथियों इसका आंसर होगा ए, जीए 25। छोटे आकस्मिक प्रभार के भुगतान का प्रपत्र कौन से जीए प्रपत्र में दिया गया है? जीए प्रपत्र 28, 25, 23, 26। साथियों आंसर आएगा जीए प्रपत्र 26। राजस्व के प्रतिदाय के कोषागार से राशि आहरित करने हेतु राजस्व प्रतिदाय बिल सिस्टम जनित नया प्रपत्र एवं वेट प्रतिदाय हेतु जीए प्रपत्र में तैयार किया जाएगा, जो कि जीए प्रपत्र होगा जीए 100 एम 100A, जीए 101 और 101A, 103, 103A, 100 एम 101। साथियों महत्वपूर्ण है, इसमें आंसर होगा जीए 100 एम 100A। जब एक बार सहायता अनुदान स्वीकृत कर दिया जाता है तो स्वीकृत प्राधिकारी का यह उत्तरदायित्व होता है कि राशि सिस्टम जनित नए प्रारूप जीए प्रपत्र में बिल तैयार किया गया हो। यह जीए प्रपत्र होगा 111, 109, 110, 112।
आंसर होगा साथियों स GA 110 में। ठीक है। जब एक बार सहायता अनुदान स्वीकृत कर दिया जाता है तो स्वीकृत प्राधिकारी का यह उत्तरदायित्व है कि राशि सिस्टम जनित नए प्रारूप GA प्रपत्र 110 में बिल तैयार किया गया हो। यह नियम कब से लागू किया गया है? दिनांक 4/10/2016 से, दिनांक 1/1/2017 से, दिनांक 18/1/2018 से, दिनांक 1/4/2019 से। आंसर होगा दिनांक 1/1/2017 से। शैक्षणिक संस्थाओं को छात्रवृत्ति के भुगतान किस प्रारूप के बिल में कोषागार को प्रस्तुत किए जाते हैं? GA 118, GA 116, GA 121, GA 112। तो साथियों आंसर होगा GA 112। राजस्व के प्रतिदाय का बिल किस प्रारूप में बनाया जाता है? GA 100, GA 103, GA 104, GA 101। साथियों इसमें आंसर होगा GA 100 में। आहरण एवं वितरण अधिकारी की विशिष्टताओं के आधार पर तीसरे पक्ष का भुगतान हेतु चेक कोषागार द्वारा जारी किया जाता है। इसके लिए बिल के साथ संलग्न किए जाने वाले प्रपत्र का प्रारूप है 81, 83, 84, 87। आंसर होगा GA 83। मनी ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट द्वारा किए गए भुगतानों का रजिस्टर का प्रारूप कौन सा है? GA 21, 25, 24, 23। आंसर होगा GA 21। पेमेंट फॉर SN स्पार्ट्स के लिए कौन सा GA प्रपत्र काम में लिया जाएगा? 100A, 110A, 110C, 110D, 110E। साथियों इसमें आंसर होगा साथियों महत्वपूर्ण है ये 110E। साथियों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।